कुंजी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? एक रिलक्टेंट बुल की तरह से, या फिर एक यहाँ पर लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ा सा मार्केट को अगर नीचे आ जाए तो बेटर रहेगा? तो कुछ चीजें नोटिस करने जैसी हैं मार्केट में। एक तो लार्ज कैप इंडाइसेस चले हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, बट एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट बाजार में क्लियरली नहीं रहा है। और जो दिख रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के नॉन पार्टिसिपेशन में, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स के नॉन पार्टिसिपेशन में भी। तो पहली बात तो ये इन इन टर्म्स ऑफ मार्केट को देखने की। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये रहा है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी मार्केट मूवमेंट में काफी फर्क रहा है। ग्लोबल मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। खाली आई एम सरप्राइज, और मैं अभी तक कारण नहीं ढूंढ पाया हूं कि नवंबर के महीने में हांगकांग का बाजार एचएसआई कुछ 23 या 25% एक सिंगल महीने में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है मुझे पता नहीं, बट एनीवे उसको हम छोड़ दें तो हमारे बाजार ने सेंसेक्स और निफ्टी ने 3% रिटर्न नवंबर में दिया है, जो ग्लोबल मार्केट से इन लाइन फॉर द मंथ है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं है। तो उस हिसाब से, और वापस अगर हम लार्ज कैप इंडाइसेस में भी आए तो इंडेक्स लाइफ हाई पे कल को छोड़ के और पिछले 3 4 5 दिन से चल रहे थे। बट सारा अगेन विद इन लिमिटेड लार्ज कैप में भी ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं था। सेक्टर या स्टॉक रोटेशन को ले लेकर इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ऑटोमोबाइल ने बिल्कुल इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बैंकिंग ने लिमिटेड वे में किया है, एक दिन एफएमसीजी ने सपोर्ट दे दिया, एक दिन ऑयल एंड गैस ने दे दिया। तो इससे मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में जो एफआईआई बाइंग आई, और जैसा हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी हमेशा एक डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली थोड़ी ज्यादा क्वांटम में आ जाए तो उसने बाजार को चला दिया है। पर ऐसी बहुत स्ट्रेंथ की ये लाइफ हाई चलता रहेगा और सस्टेन करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे ये टॉपिंग आउट जो हुआ है वो हो सकता है और चालू रहे यहाँ से, और फ्रेश हाइज ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हमेशा शॉर्ट टर्म में मार्केट जा सकता है, बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे वन वे ऊपर चलता रहेगा ऐसा नहीं लगता है। ओके, और वन वे में ऊपर चलता है ऐसा नहीं लग रहा है। और मार्केट अब इस समय डेज लो पर, निफ्टी इस समय वो अपने जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 18,600 18,742। इवन जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 18,730, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लेवल टू वॉच जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आएगा करीब करीब 18,620 पर। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, फिर आईटी में क्या व्यू बन रहा है आपका कुंजू? क्योंकि आईटी में एक काफ़ी पिछले दिनों में स्ट्रेंथ आई है, और एक क्लियरली एक यूएस मार्केट से भी एक व्यू बना है। एक नैस्डैक ने भी अच्छा खासा मुंह दिखाया है। एक लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स भी टॉप आउट हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ी पीक आउट हो रही है। तो यहाँ पर आईटी में इस समय आप बाइंग करेंगे क्या? और अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे, लार्ज कैप में या मिड कैप में? जी। तो हमेशा से कुछ चीजें होती हैं, तो सबसे पहले तो व्यू पॉजिटिव है, पर मैं उसको मैंने मतलब समरी बता दी है, पर मैं थोड़ा सा एक दो फैक्टर्स की बात करते हुए आता हूं कि एक तो किसी भी सेक्टर या स्टॉक का व्यू मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमको हमेशा देखना पड़ता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि मार्केट लार्ज कैप टर्म्स में स्पेशली लाइफ हाई पे जा रहा था, बट एट द सेम टाइम हम 13 महीने का कॉन्टेक्स्ट लें तो अक्टूबर 2021 में 18,500 का निफ्टी था, और आज हम दिसंबर 2022 में मोरलेस वहीं पे हैं। तो 13 महीने में बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, अगर हम रीसेंट शॉर्ट टर्म मूवमेंट की भी बात करें तो सितंबर में जो लो था वहां से करीब करीब 8% बाजार ऊपर मूव हो गया है। अब ये इन दो पर्सपेक्टिव में बाजार बढ़ा है कि 13 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, बट 2 महीने में 10% रिटर्न स्पेशली लार्ज कैप का हो गया है। तो ऐसे में ये होता है कि फिर बाजार या जो इंक्रीमेंटल पैसा बाजार में आता है, नया पैसा आता है, वो नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स को जिनमें फंडामेंटल कंफर्ट है ढूंढता है। उसमें आईटी सेक्टर का पार्टिसिपेशन पिछले कुछ दिन से देखने को मिला है। जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल्स में सितंबर क्वार्टर के नंबर्स तक कुछ कंसर्न था कि एम्प्लॉइज कॉस्ट बढ़ रही है, एट्रिशन हाई है। अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि क्या ग्रोथ रेट्स और कम हो जाएंगे, कुछ कम तो हुए ही है। तो अब धीरे धीरे कहीं बाजार में ये फीलिंग आ रही है कि एक बैलेंस आ गया था थोड़े दिन पहले और अभी भी, बिटवीन दी करेक्शन जो पीक से इंडिविजुअल स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी 25 से 40% अच्छे स्टॉक्स में भी हो गए थे। जो कंसर्न थे ग्रोथ कम होने के, वो उसमें बिल्ड इन हो गए हैं, और यहां से कंसर्न कम हो जाएंगे जाने वाले टाइम में। और जैसा मैंने कहा, मार्केट में नया पैसा ढूंढ रहा था कि कौन से सेक्टर है जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो और अब इसमें जो आपने फैक्टर जोड़े कि इस महीने में हमारा आरबीआई का पॉलिसी का भी डिसीजन नोन होगा, यूएस फेड का भी आने वाले टाइम में नोन होगा, यील्ड्स थोड़ा बहुत करेक्ट होना शुरू हुई है,
तो इन सब को पर्सपेक्टिव में रखते हुए जो अभी रिसेंट पिछले 2-3 दिन में 4 दिन में कुछ रैली हो गई है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ से मीडियम टर्म व्यू लेते हैं 6 महीने से साल भर का, तो आईटी सेक्टर में अच्छा रिटर्न बन सकता है। जो आपने प्रश्न पूछा कहाँ लेंगे, तो मुझे लगता है लार्ज कैप मिड कैप जब सेक्टर चलता है तो सभी चलते हैं, पर मिड कैप में वैल्यूएशंस का कंफर्ट ज्यादा है, हालांकि उनके फाइनेंशियल्स भी लार्ज कैप से उस हिसाब से बैलेंस थोड़े से कम है मार्जिन टर्म्स में, पर फिर भी और पार्टिसिपेशन ज्यादा आएगा। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करना चाहें तो कोफोर्ज, हालांकि सारे ही स्टॉक अच्छे हैं और अच्छे चल रहे हैं, बट कोफोर्ज एक स्टॉक है डिस्क्लोजर की, मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, मुझे लगता है वो एक यहाँ से अच्छा रिटर्न मिड कैप में अभी भी आईटी में दे सकता है।